1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्तर पर एक क्रांति। सदियों से चलते आए परम राजाधिकार को सिर्फ 3 वर्षों में नष्ट कर दिया गया। फ्रांस के समाज में एक संपूर्ण बदलाव आया। समाजवादी तंत्र, अभिजात तंत्र और धर्मतंत्र व्यवस्था का सर्वनाश हुआ। इसी दौरान तानाशाही, राजशाही एवं धार्मिक व्यवस्था का सर्वनाश किया गया। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता को अपनी आवाज़ बनाकर दुनिया की सबसे अहम क्रांति की शुरुआत हुई। कलीसिया के पास राज प्रशासन का जो अधिकार था, उस पर भी आक्रमण किया गया। पुरोहितों और विश्वासियों पर हमले बोले गए। प्रार्थना और पूजन विधि पर रोक लगा दी गई। गिरजाघरों से धार्मिक चिन्हों को हटाया गया। क्रूस तोड़े गए। प्रार्थना और मिस्सा पूजन के लिए लोगों को मना किया गया। चारों ओर युद्ध का माहौल था और इस क्रांति ने समाज और कलीसिया की नींव हिला दी। समत्ववाद की जीत हुई जीत। स्वतंत्रता की जीत हुई जीत। सबके मन में अब जगी है भाईचारे की आग। हुई जीत। हुई जीत। समत्ववाद की जीत। हुई जीत।
स्वतंत्रता की जीत हुई जीत। सबके मन में अब जगी है भाईचारे की आग हुई जीत। 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 गिर गया राजतंत्र हुई जीत। मिट गई गुलामी हुई जीत। अब चलेगा इस जमी पर प्रजातंत्र का राज हुई जीत। हुई जीत। गिर गया राजतंत्र हुई जीत। मिट गई गुलामी हुई जीत। अब चलेगा इस जमी पर प्रजातंत्र का राज हुई जीत। 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 कहाँ है कलीसिया? हमने सब कुछ बर्बाद किया है। कहाँ गए इनके चिरस्थायी गढ़? कहाँ गई ताकत और अजय विश्वास और अमर अधिकार? जो मैं चाहता हूं सब कुछ वैसा ही होता है। कौन कहता है कि मेरा राज्य खत्म हो गया है? जब तक दुनिया रहेगी उसमें क्रोध, लोभ और ईर्ष्या रहेगी, तब तक सब कुछ मेरा रहेगा और तब तक मेरा राज्य चलेगा। आपने सही कहा है मालिक। आप और आपका राज्य हमेशा रहेगा। फ्रांस में आपने जो चाहा वैसा ही हुआ। लोग कहते थे फ्रांस कलीसिया की सुपुत्री है और अब पुत्री की शादी आपसे हो गई है। अगर पुत्री की यही हालत है तो बाकियों की भी यही हालत होगी। सारी दुनिया में हाहाकार मच गया है। अब हमें संपूर्ण दुनिया में राज करना है और ईश्वर का सर्वनाश करना है। लोगों को ईश्वर के नाम से नफरत हो जानी चाहिए और हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। हमने फ्रांस के गिरजाघरों और पुरोहितों के साथ जो किया वैसा ही हमें सारी दुनिया के साथ करना है। तुम सही बोलते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरे संग हो और तुम लोगों की बदौलत हमारा राज्य फैलेगा। आओ खुशी मनाओ और मेरे राज्य के सहभागी बनो। सहनशीलता को
बुझा दिया हमने मानवता को, बुझा दिया हमने दुश्मनी की गर्व की और अंधकार की जीत। हुई हुई जीत, हुई 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 जीत। सहनशीलता को, बुझा दिया हमने मानवता को, बुझा दिया हमने दुश्मनी की गर्व की और अंधकार की जीत। हुई हुई जीत, हुई 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 जीत। हुई 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 जीत, 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 हुई 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 जीत। कलीसिया की शिक्षा को किया हमने नाकाम, ईश्वर के पुरोहित को किया हमने बदनाम। टिक न पाएगी कलीसिया सामने हमारी। हुई हुई जीत, हुई 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 जीत। कलीसिया की शिक्षा को किया हमने नाकाम, ईश्वर के पुरोहित को किया हमने बदनाम। टिक न पाएगी कलीसिया सामने हमारी। हुई 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 जीत, हुई 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 जीत। हुई 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 जीत, 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 हुई 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 जीत। ये रुक जाओ, रुक जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूं? हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने अपनी सेवा करने के लायक समझा और अपना पुरोहित नियुक्त किया। हे माँ मरियम, तुम्हारी देखरेख में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। हे माँ, मैं उन पलों को याद करता हूँ जब लोगों ने मुझे ठुकराया। मैं उन पलों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपकी ममता और प्रेम हमेशा मेरे साथ रहे। Good morning, Father. Good morning. How are you? Fine. I have a good news for you. What good news? You know, the good news is one more seminarian is going to join your batch. Oh, that's a good news.
What's his name, Father? His name is John Mary Vianney. वो मेरे साथ काफ़ी समय रहा, हमने बात भी किया। बात ये है, वो उम्र में थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग जैसे नौजवान नहीं हैं, इसलिए उसके साथ रहने समय थोड़ा संभाल के उसका मदद करके रहने की कोशिश करना, जो भी उसकी ज़रूरत है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखो बूढ़ा आ रहा है। हाँ जी हाँ, बूढ़ा तो है पर साथ ही साथ बुद्धू भी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक यहाँ टिक पाएगा। वैसे फादर रेक्टर चाहते हैं कि सब कोई पढ़े और उन्नति करे, पर इसका क्या होगा? ब्रदर जी, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा ढीला हूँ पढ़ाई में, कमज़ोर भी। क्या करें, कभी कभी ईश्वर कमज़ोर लोगों को भी बुला लेता है। पहले मैं भी डरता था कि कैसे सेमिनरी जाएं और पढ़ें। तब किसी ने कहा कि पढ़ाई में कमज़ोर लोग भी यहाँ आते हैं। मैं भी पहले सेमिनरी में आया था पढ़ने और फादर बनने, लेकिन उस समय मुझे मिलिट्री वाले खोजने आए और मुझे सेमिनरी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आप पढ़ाई में कमजोर कैसे हो गए? उम्र तो हम समझ सकते हैं। अब आप ही बताओ, लातिनी भाषा कितनी मुश्किल है। मैं अपनी भाषा तो जानता हूँ और उसमें ठीक से बोल भी सकता हूँ, लेकिन जब लातिनी भाषा सीखने लगा तो पता चला ये कितनी कठिन है, और फिर बीच में पढ़ाई भी छूट गई। अब ईश्वर की कृपा है कि मैं वापस सेमिनरी में आ गया हूँ। क्या आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी? सच में छोड़ी नहीं, छुड़वाया गया था। फ्रांस की क्रांति के समय मुझे आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया। फौजी आए और मुझे ले गए। उस समय मैं मॉन्सियर बेयली के साथ था, जो मुझे पढ़ाया करते थे। उस समय मेरे पिताजी ने पैसे देकर एक लड़के को मेरे बदले जाने के लिए तैयार किया था, लेकिन उसने भी हमें मूर्ख बनाया। हमारा पैसा भी गया और अंत में मुझे जाना पड़ा। लेकिन फादर की मदद से मैं भाग आया और बीमार हूँ कहकर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। फौजी अस्पताल में भी पहुँच गए, लेकिन मैं वहाँ से किसी तरह भाग गया। क्या आप फौज से डरते थे? फौजी बनना बुरा काम तो नहीं? ब्रदर जी, जब मैं प्रभु का सिपाही बनने के लिए बुलाया गया हूँ तो मैं कैसे फ्रांस का सिपाही बन सकता हूँ? ऊपर से ये लोग धर्म पर भी अत्याचार कर रहे हैं। जॉन, आपकी प्रार्थना ही आपके सपनों को साकार करती है। एक बात तो सुनिश्चित है कि जब ईश्वर किसी को बुलाता है तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह पुरोहित बनेगा ही। जॉन, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ एक अनुभवी ब्रदर भी हैं। हे प्यारी माँ, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया, मेरे सभी अरमानों को पूरा किया। धन्यवाद हे माँ, मेरे साथ चल हे माँ। इस प्रकार कठिन प्रयत्न और प्रार्थनाओं के दरमियान माँ मरियम के प्रति भक्ति और प्रभु यीशु पर अटल भरोसे के कारण वह एक पुरोहित बना, और उसकी पहली नियुक्ति आर्स नामक पल्ली में हुई, जिसे उसमें नियुक्ति पद देते हुए कहा, मैं तुम्हें आर्स के पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त करता हूँ। आर्स एक ऐसा गांव था जो फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में था। सालों तक वहाँ के लोगों को ईश्वर में विश्वास ही नहीं था। कोई पुरोहित उस पल्ली में जाना पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने गिरजाघर को भी डांस बार बना दिया था और प्रार्थना, मिस्सा एवं भक्ति भावना को छोड़ दिया था। कुछ बुजुर्ग ही गिरजे में आते थे। उसी धर्म रहित, ईश्वर रहित पल्ली में जॉन मैरी वियानी की पहली नियुक्ति की गई थी। अरे बच्चों, जरा ये बताओ, आर्ट्स का रास्ता कौन सा है?
आप आर्ट्स क्या करने जा रहे हैं? डांस करने या दारू पीने? पहले रास्ता तो बताओ। महोदय, लगता है कि आप एक पुरोहित हैं। क्या आप आर्ट्स के नए पल्ली पुरोहित हो? हाँ भाई, लेकिन मुझे रास्ता तो बताओ। आप कितने दिन वहाँ रहोगे? हमारे सभी पुरोहित यहाँ से जल्दी चले जाते हैं। क्या आप भी जल्दी जाएंगे? ये तो पता नहीं, सब ईश्वर की इच्छा है। लेकिन रास्ता? ओह, माफ कीजिए, यहाँ से सीधा जाना है, फिर एक बेकरी दिखेगी, वहाँ से दाएं मुड़ना, करीब 2 मील जाने के बाद एक दारू का अड्डा दिखाई देगा, उसी के ठीक सामने गिरजाघर है। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे आर्ट्स का रास्ता दिखाया है। मैं तुम्हें स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता दिखाऊंगा। मजा नशा भरा है ये जिंदगी झूमे यहाँ, जीवन का पल ये आए न फिर, अरे मस्ती में झूम जा। मजा नशा भरा है ये जिंदगी झूमे यहाँ, जीवन का पल ये आए न फिर, मस्ती में झूम जा। किसने जाना कल क्या होगा इस जीवन में, यार आस भरा दिल है। 2 ही पल की जिंदगी खुशी से जी ले तू, नशा मजा है। जी ले तू खुद को भूल कर, दुनिया से बेखबर। आएगी दुनिया तेरे पास, बुझाने अपने मन की प्यास। मजा नशा भरा है ये जिंदगी झूमे यहाँ, जीवन का पल ये आए न फिर, मस्ती में झूम जा। मजा नशा भरा है ये। लाखों हजारों तो अब भी ढूंढते हैं, वो ईश्वर है कहाँ छिपा। जरा हमसे जानो, शराबी को मानो, खुदा शुरू से लापता। लाखों हजारों तो अब भी ढूंढते हैं, वो ईश्वर है कहाँ छिपा। जरा हमसे जानो, शराबी को मानो, खुदा शुरू से लापता। जाग तू, जान तू, जो हाथ में है यही खुदा है, इसी के हम गुलाम है। जो हाथ में है यही खुदा है, इसी के हम गुलाम है। मजा नशा भरा है ये जिंदगी झूमे यहाँ,
का पल ये आए न फिर, मस्ती में झूम जा, मजा नशा परा है ये। पाया क्या किसी ने किसी की फिक्र करके, चिंता चिता है ये समझ ले तू, सबकी चिंता छोड़ो शराब का मजा लो, खुशी से दिन गुजार लो। पाया क्या किसी ने किसी की फिक्र करके, चिंता चिता है ये समझ ले तू, सबकी चिंता छोड़ो शराब का मजा लो, खुशी से दिन गुजार लो। जाग तू जान तू, जो हाथ में है यही खुदा है, इसी के हम गुलाम है। जो हाथ में है यही खुदा है, इसी के हम गुलाम है। मजा नशा भरा है ये जिंदगी झूमे आ, जीवन का पल ये आए न फिर, मस्ती में झूम जा। किसने जाना कल क्या होगा इस जीवन में यार, आस भरा दिल है, दो ही पल की जिंदगी खुशी से जी ले तू, नशा मजा है। जी ले तू खुद को भूल कर, दुनिया से बेखबर, आएगी दुनिया तेरे पास, बुझाने अपने मन की प्यास। मजा नशा भरा है ये जिंदगी झूमे आ, जीवन का पल ये आए न फिर, मस्ती में झूम जा। मजा नशा भरा है ये। Hey, I heard a new priest is coming. Yes, man, an old man, but become a priest this year. How long, God knows. वैसे तुम्हारा काम बढ़ जाएगा क्या नए फादर के आने के बाद बाहर आना छोड़ दोगे? अरे दोस्त, क्या कह रहे हो? जरूर मैं फादर का खानसामा हूँ, लेकिन फादर का बंदा नहीं। फादर आएगा और जाएगा, तुम और तुम्हारा बार हमेशा रहेगा, और जब तक बार रहेगा मैं भी रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे पुराने वाले फादर कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो क्या कर सकते हैं जब तक मैं काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट उनका साथ ना दूं तो। क्यों भाई? बिल्कुल सही भाई, इसलिए ये भी कुछ दिन रहेगा और फिर भाग जाएगा। चलो इसी बात पे एक पैग और हो जाए। अरे अरे, एक पैग क्या, तुम्हारे लिए तो पूरा बार है, बस मुझे सारी खबर देते रहना। अरे वेटर, एक डबल स्ट्रॉन्ग मास आपके लिए। चल चल यार, एक पैक पीकर निकलते हैं, आज शाम तक आएगा नया पुरोहित। आर्स का रास्ता भी तो साफ है।
Good evening, Father. I'm Dennis Chardon. I'm a caretaker of this place and also you. I have been waiting for you. गुड इवनिंग डेनिस, थैंक यू। आर्ट्स में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत जगह है और सुंदर सा गांव। Yes, Father. ये तो सचमुच सुंदर है और यहाँ के लोग भी। अभी शाम होने पर सब चर्च आएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो मिस्सा की तैयारी करें, मैं नहा कर आता हूँ। अरे फादर जी आप आराम कीजिए। लोग यहाँ प्रार्थना करने नहीं आते, लोग मस्ती करने आते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन खाली जो है, रात भर गाना बजाना डांस खेल इधर सब चलता है। अच्छा, तब तो लोग सुबह की मिस्सा में आते होंगे। फादर जी, ये एक आराम की जगह है, आप आराम कीजिए। इधर मिसा विसा कभी कदार ही होती है और 4-5 बूढ़े लोग आते हैं, इसलिए आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करे देता हूँ। चलो जो भी हो, मेरा कमरा कहाँ है? अरे यहाँ क्या हो रहा है? घंटी किसने बजाई? ये क्या है, आदमी को चैन से सोने भी नहीं देते। हे डेनिस, इधर आओ, गुस्सा मत करो। घंटी मैंने बजाई थी, मिस्सा का समय हो गया है। अरे फादर, आप पागल तो नहीं हैं? आप रात भर कहाँ थे? कमरे में भी नहीं थे और अभी सिर्फ 6 बज रहा है। इधर के सभी लोग अभी अभी तो सोने गए हैं। कोई बात नहीं, आप भी सो जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ और इंतज़ार करता हूँ, और अगर कोई आए तो मैं मिस्सा भी करूँगा। ये तो मुसीबत आ पड़ी है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। हर कोई शुरू में ऐसा ही होता है। अरे विलियम, ये नए फादर ने तो मुसीबत खड़ी कर दी है यार। अब क्या करें? अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं मिलता हूँ। वो देख, वो जा रहा। अरे फादर रुकिए, फादर रुकिए। हेलो फादर, आई एम विलियम। मैं इस चर्च के पैरिश काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कल आपसे नहीं मिल पाया तो सोचा अब मिलते हैं। गुड मॉर्निंग विलियम, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलिए, आपके साथ मिस्सा बलिदान अर्पित करता हूँ। फादर अभी नहीं, शाम को करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए। वैसे मेरा बार खोलने का समय हो गया है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे, काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट, बार ओनर भी है। बहुत अच्छा है, इसलिए चर्च के सामने खुला बार चलता है। फादर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, कोई चर्च भी आता जाता नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना हवा खाकर दारू पिए। अगर आप बोलोगे तो सब कुछ हटा देंगे। अब यहाँ क्या होगा मुझे तो कोई खबर नहीं। चलो नए फादर के लिए अच्छा सा चीज सैंडविच ही बना देता हूँ। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास मेरे लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक योजना है, लेकिन इस भारी काम की शुरुआत मैं कैसे करूँ मुझे मालूम नहीं। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मेरी माँ, आप ही मेरी सहायनीय हैं। मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ रहें।
प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा नाम जॉन मेरी वयानी है। मैं आपका नया पल्ली पुरोहित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब यहाँ आए। क्यों ना हम सब मिलकर रोज़री बोलें। मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े, पश्चाताप करूँ मैं, सहन करूँ मेरे मन की भावना सभी तुझको अर्पित करूँ। मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े, पश्चाताप करूँ मैं, सहन करूँ मेरे मन की भावना सभी तुझको अर्पित करूँ। मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े। सुन ले हमारी करुणा पुकार तू, नैया हमारी पार उतार। सुन ले हमारी करुणा पुकार तू, नैया हमारी पार उतार। भटके राही आए ज्योतिर्मय तू ही है राह, तू ही है आसरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही है आसरा, तू ही सहारा। मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े, पश्चाताप करूँ मैं, सहन करूँ मेरे मन की भावना सभी तुझको अर्पित करूँ। मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े। पतितों की आशा हे प्यारी मरिया, भूल न तू तेरे संतान ये
आसरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही है आसरा, तू ही सहारा। मोड़े मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े, पश्चाताप करूँ मैं, सहन करूँ मेरे मन की भावना सभी तुझको अर्पित करूँ। मोड़े मन मोड़े मेरे भेड़ की मन मोड़े, पश्चाताप करूँ मैं, सहन करूँ मेरे मन की भावना सभी तुझको अर्पित करूँ, तुझको अर्पित करूँ, तुझको अर्पित करूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी पल्ली के पापों के लिए पश्चाताप की कृपा दे। मैं उनके लिए अपनी सारी जिंदगी दुख झेलने के लिए तैयार हूँ। आने वाले 100 सालों के लिए भी सबसे कठिन दुख और पीड़ा मुझे दीजिए, लेकिन इन लोगों का मन परिवर्तन कर दीजिए। इन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए, मुझे दुख दीजिए और इन्हें पश्चाताप। मैं क्या देख रहा हूं? तूने ऐसा समाचार सुनाया है कि मेरी सब मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या करें? क्या करें? मालिक, हम इसको खत्म कर दे, तब जाकर सब ठीक हो जाएगा। अरे मूर्ख, उसे मारने से ज्यादा लोग ईश्वर पर विश्वास करेंगे। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। सुना है जॉन मैरी की एक पुरानी प्रेमिका है, इसको सामने लाए तो कुछ नहीं होगा। उसने उसे साफ साफ मना कर दिया था। और कुछ सोचो। शायद हमें विलियम और डेनिस को ही इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही सही है। ये दोनों मिलकर लोगों को इकट्ठा करेंगे और जॉन मैरी को भगा देंगे। यह अच्छा उपाय है। ये अच्छा उपाय है। मुझे तो लगता है कि यह उपाय अच्छा होगा, क्योंकि जॉन मैरी तो खाना नहीं खाता, बाहर नहीं जाता, वह हर समय प्रार्थना करता रहता है। शायद आपको ही कुछ करना होगा। देखते हैं, पहले उनसे काम करवाते हैं। अगर उनसे नहीं होगा तो मैं और कुछ करूंगा। क्या रे गिलबर्ट, आज बैठा पड़ा है खाली खाली? अबे दारू वारू नहीं पीनी? नहीं यार, मुझे आज चर्च जाने का मन कर रहा है। क्या आप आ रहे हैं? अबे अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मेरा धंधा कौन चलाएगा? यार वैसे आजकल हमारा डेनिस भी बाहर नहीं आता है। हाँ, एक बात तो सही है, हमारा नया फादर सचमुच एक धर्मात्मा है। शायद इसलिए डेनिस भी बदल गया है। तो मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। वैसे वाइस प्रेसिडेंट तो चर्च जाता नहीं, लोग जाते हैं। बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अरे ये सब बातें छोड़ और मेरे साथ चर्च चल। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, तुम चलो, मैं पीछे आऊंगा। आज दुकान बंद है? क्यों, सब कुछ खाली नजर आ रहा है। बार बंद तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कम है बस। क्या कोई दूसरा बार खुल गया है? क्या कोई सस्ते में माल देता है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या
कुछ और ही है। देखो, यही है वो समस्या। क्या डेनिस, ये कैसे हो सकता? ये तो तुम्हारा पुराना दोस्त है। दोस्त तो है, लेकिन आजकल बाहर नहीं आता। ऊपर से नए फादर के आने के बाद अब यह दारू भी नहीं पीता। अरे यार, आप लोग तो जानते हैं मैं कितना अलग हूँ, समझदार हूँ। मैंने भी यही सोचा था कि यह नया फादर जल्दी चला जाए और हमारा धंधा अच्छा चले। अब क्या हुआ दोस्त, तुम तो कमजोर भी लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, हमारा नया फादर मुझे बहुत तंग कर रहा है। वह कैसे? अबे तूने दारू क्यों छोड़ी? ये सब फादर जॉन मेरी की वजह से है। वो तो सब समय चर्च में रहता है, खाना भी नहीं खाता। क्या हवा खाता है? नहीं यार, उबला हुआ आलू खाता है। ढंग का खाना खाए हुए मुझे भी साल भर हो गया। मुझे भी चर्च बुलाया है और मैंने मना किया तो उसने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट बाहर है तो अंदर मजा नहीं है। मैंने उनको चर्च में प्रार्थना करते भी देखा। क्या प्रार्थना कर रहे थे? मैंने जब देखा तो जमीन पर घुटने टेक कर रो रो कर हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, फादर पूरे समय घुटनों पर बैठकर रोता है और मेरे पैरिश को पश्चाताप की कृपा दो ऐसी प्रार्थना करता है। सही है भाई, पिछले इतवार को मैं भी चर्च में गया था, मैंने भी यही देखा। और कैसा रहा? मैं भी गया था। अच्छा, तो तुम सब अब चर्च जाने वाले बन गए हो? नहीं दोस्त, वैसे ही देखने गए थे। फादर बहुत साधारण है, लेकिन उनका उपदेश सचमुच गंभीर है। वो तो सुनने लायक है। अच्छा है, फिर तो मैं भी सुनने जाऊंगा। क्या क्या? अब से कुछ समय पहले तो तुम कह रहे थे बाहर का वाइस प्रेसिडेंट हो, अब क्या हुआ? अबे उपदेश सुनने के लिए चर्च के अंदर जाने की क्या जरूरत है? अरे डेनिस, तुम तो यहाँ हो, फिर चर्च की घंटी कौन बजा रहा है? अरे यार, आजकल मेरा काम बहुत कम है। खाना नहीं बनाना क्योंकि वो खाता नहीं, चर्च नहीं जाना क्योंकि वह चर्च में ही है, घंटी भी खुद ही बजाता है। प्रार्थना का समय हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। उनका उपदेश सुनकर दिल खुश हो जाता है। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो चलो चलो। अरे दारू पीने आए थे और अब उपदेश सुनने जा रहे हो? कैसा कलयुग आ गया ये। अच्छा भाई, अब मैं भी जाता हूँ। कहीं मुझे ढूंढे तो आसपास ही होना चाहिए ना। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, यीशु आपको प्यार करते हैं। यह ईश्वर का संदेश है। यह मेरा संदेश है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही आपको ईश्वर प्यार करता है। आज हम सबों ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है। हम सब भी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार उड़ाऊ पुत्र की भांति व्यवहार करते हैं। कितनी भी कठिन पाप की अवस्था क्यों ना हो, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उड़ाऊ पुत्र के पास सब कुछ था, परंतु उसके पास ईश्वर नहीं था। इसलिए वह ईश्वर को भूलकर अपनी संपत्ति उड़ाने लगा। इस प्रकार की सोच हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। हमारे पास सब कुछ है। इस धन दौलत की पूर्णता में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हमें इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में पूंजी जमा करनी चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ने स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में अपनी संपत्ति जमा की थी, इसलिए वह सब कुछ नष्ट कर बैठा। लेकिन हमारा ईश्वर हमें बुराई के गड्ढे में डालने वाला नहीं है। वो हमें अपनी ओर बुलाता है। हम पाप के कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों ना हो,
ईश्वर हाथ फैलाकर हमारा स्वागत करता है। हम में से कोई ना कोई इस प्रकार उड़ाऊ पुत्र पुत्रियों के रूप में होंगे, पाप के फंदे में फंसे होंगे, जैसा कि ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करके, कलीसिया के नियमों का पालन न करके पाप की संतान बने होंगे। बिना विवाह संस्कार लिए पाप का जीवन व्यतीत करना, सालों से पाप स्वीकार नहीं करना, अपने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिलवाना, ऐसे कार्यों द्वारा हम में से कई लोग पाप भरा जीवन जी रहे हैं। इस पाप के गड्ढे से हमें बाहर आना है। इस पाप के दौर से हमें ईश पिता के पास वापस जाना है। ईश्वर के प्रेम में जुड़े रहने के लिए, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें चर्च आना है। लेकिन ज़्यादातर हमें नहीं मालूम कि हम चर्च क्यों जाते हैं, हमें क्या मांगना है, क्या करना है। लेकिन हम अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हमें सब कुछ मालूम होता है। क्या अपने ईश्वर के घर में हम ऐसे जाते हैं, बिना किसी मकसद, ना कोई श्रद्धा, ना मुरादें? शायद हम ईश्वर के पास आकर ये कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए सिर्फ 1 घंटा है, फिर मेरी जवाबदारी खत्म। लेकिन अपने दोस्तों के घर या बार में जाने के लिए कोई समय की परवाह नहीं है। इस प्रकार के पापों से हमें बाहर आना है और ईश्वर के पास आकर कहना है, हे पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मुझे अपने बेटे जैसा नहीं बल्कि एक सेवक के समान रख लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। उड़ाऊ पुत्र पुत्रियों के रूप में होंगे, पाप के फंदे में फंसे होंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करके कलीसिया के नियमों का पालन न करके पाप की संतान बने होंगे। बिना विवाह संस्कार लिए सालों से पाप स्वीकार नहीं करना, अपने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिलवाना। हे प्रभु, मैं पापी हूँ। पिछले 15 सालों से एक स्त्री के साथ जीवन बिता रहा हूँ। जैसे फादर जी ने कहा, मेरा विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं हुआ। ईश्वर की नज़र में मैं पापी हूँ। मुझे पाप से छुटकारा पाकर ईश्वर का पुत्र बनना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जवानी के जोश में हम ईश्वर को भूल गए और मनमानी की। शायद इसीलिए मैं अब तक बांझ हूँ। सारा प्लीज ऐसा मत सोचो, हम भी उड़ाऊ पुत्र जैसे हैं। आओ हम फादर से मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। हाँ जी, आगे से ईश्वर के बच्चों के रूप में रहने की कृपा के लिए प्रार्थना भी करें। फादर साहब, क्या मैं भोजन परोसूं? नहीं, कुछ समय बाद भोजन करूंगा। मुझसे मिलने कोई आ रहा है। अरे फादर जी, आपका परिवार तो दूर है और यह आपका पहला पैरिश है, तो मेहमान कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपके मेहमानों के लिए भी भोजन बनाऊं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। तुम्हारे खाने से उनको तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरे खाने से आपका पेट भी नहीं भरता है। आप तो सिर्फ आलू खाते हैं और खुश रहते हैं। शायद आपके मेहमान आए हैं। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। हमारा? हम तो आपको पहली बार ही मिल रहे हैं। फादर, हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को बपतिस्मा प्रदान करें। हम भी उस उड़ाऊ पुत्र जैसे हैं। हम अपने पुत्र को ईश्वर को समर्पित नहीं कर पाए, लेकिन आपका उपदेश सुनने के बाद हमें पता चला कि हमें अपने बेटे को ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं रखना चाहिए। आपको क्रिस्त की कृपा मिली है। आप ईश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास से दृढ़ता के लिए प्रार्थना करें। आइए, हम चर्च में जाकर आपके बेटे को बपतिस्मा देंगे। फादर, खाना खा के जाइए। एक बार चर्च जाने के बाद
आप सब कुछ भूल जाते हैं। अरे अरे देखो, और भी लोग आए हैं। डेनिस, आप चर्च में जाकर बैप्टिज्म की तैयारी कीजिए। मैं इन सब से बात करके आता हूँ। फादर, मैं स्टीफन साथ और दिस इज माय वाइफ सारा साथ। वी हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 15 years but not married according to the church laws. After listening your sermon, सारा कहती है कि कलीसिया के नियम के अनुसार विवाह नहीं किया, इसलिए हमारी कोई औलाद भी नहीं। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। डोंट वरी स्टीफन, गॉड लव्स यू। ईश्वर सब देखता है। अभी आपको प्रभु ऐसा मौका दे रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए। पवित्र आत्मा आज आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे रहा है। फादर, मैं जानती हूँ बिना शादी किए एक साथ रहना पाप है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आप हमें पाप मुक्त करा दीजिए। आप दोनों एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। ईश्वर पश्चातापी पापी को स्वर्गधाम देते हैं। आप पूर्ण पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार की तैयारी कीजिए। थैंक यू फादर, वी विल वेट फॉर यू इन द चर्च। पिछले 12 घंटे से पाप स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। यह तो सच है, आर्स में ईश्वर का प्रेम बांट रहे हैं। मुझे भी अब उस प्रेम की शक्ति का अनुभव हो रहा है। अरे विलियम जी, आइए, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुमने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाना चाहता हूँ। अब देखो, फादर जी पिछले 12 घंटे से पाप स्वीकार सुन रहे हैं, भोजन भी नहीं किया। यहाँ से उठकर फिर प्रार्थना में लग जाते हैं। लगता है फादर जी सोते भी नहीं हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, और पता है, मेरे बार में अब कोई आता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि बार बंद ही कर दूं। वही अच्छा है। जब हमारे फादर इतना परहेज और उपवास करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। वैसे भी चर्च के सामने दारू का अड्डा शोभा नहीं देता। ठीक है, वैसा ही करूंगा मैं भी। अभी फादर जी की प्रार्थना से मन में शांति है, परिवार में खुशी भी है। आर्स धन्य है, हमें एक संत फादर मिला है। हे डेनिस, मैंने सुना है कि फादर जी पाप स्वीकार करने वाले लोगों के दिल की बात भी कह देते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है। संत लोग हमेशा दूसरों के दिल की बात जान लेते हैं। मुझे भी गर्व है कि मैं इस पैरिश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आर्स तो बढ़ रहा है। सही में, अब लोग दूसरे गांव से भी यहाँ आते हैं। शायद फादर जी सब लोगों के पापों का दंड भी अपने ऊपर लेते हैं। मैंने उन्हें काफी समय तक घुटनों पर प्रार्थना करते देखा है। शायद वे अपने आप को कठोर दंड देते हैं। मैंने भी ऐसा ही सुना है। सचमुच वे हमें स्वर्ग राज्य की राह दिखाकर स्वर्ग का भागी बना रहे हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। मैं फादर को पानी पिलाने जा रहा हूँ। और मैं जरा प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Oh, you? Have you come to disturb me again? Hey, Graben, the evil one! How long will you disturb? कितना तंग करोगे मुझे? भाग! Leave me and go away. Jesus, Mary, Joseph, save me from this evil one. Hey, Graben, लूसीफर के दूत, भाग जा! हे प्रभु, मुझे शक्ति दे, मैं इनसे जीत पाऊं।
तुम हमारे राज को नष्ट करने आए हो। मैं तुम्हें कितना तंग करता हूँ, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हे ग्रापेन, इविल वन, तुम विनाश की संतान हो और मैं विजय की। तुम्हारी परेशानी तुच्छ है, तुम्हारा अत्याचार क्षण भर का है। हे ग्रापेन, तुम तो बहुत परेशान हो रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी कोई पापी संतान अब ईश्वर की बनने जा रही है, इसलिए तुम मुझे ज्यादा तंग कर रहे हो। हाँ हाँ, तुम मेरे राज को नष्ट कर रहे हो। ये आर्स मेरा था और तुमने आकर इसको मुझसे दूर कर दिया। अब तुमको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। Rapine, stop it! You know, you can never win over me. तुमको कभी जीतने नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से। ये देखो। अभी मुझे फिर से प्रार्थना कर लेटना होगा, क्योंकि कल एक और आत्मा ईश्वर की बन जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। हे ग्रापेन, ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब। तुम कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे और भी शक्ति प्रदान करता है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं जीतूंगा। हे ग्रेपाइन, बस हो गया। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। तुम्हारा अंत होने वाला है। In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. De homines emiunde spiritus, omne satanica protesta, omenus in scoricia infernales et parasae, omenesio legio omnes congratio et sancta diabolica, in nomine et fortio Domine nostre Jesu Christi, radica et efferogre de l'ecclesia in hominis et emino de contectus el protesti divinae agnae sanguinum redemptus non altro dies serpenes galastistime desfere humanum genus de ecclesiam operatio de electos extortes gravides sacro troco imperet tabetios altenasno coin magna tua saberaste et nomra vertea vena imperastea tibies pater imperat tibi Deus filius imperat tibi Deus sanctus imperat tibi Christus et erat de verenum senatubus factus ebonius que morte quis ecclesiam sua actelefe supra cum ipse per menasur membus decatus que et cum marasur secule imperat tibi sanctaram process menasur Christiana fide mistricia virtus imperat tibi ecclesia del genatres Virgo Maria que superbissimus capes tuum a primo in santia immacule sua conceptione in sua humilitia contrevit imperat martyrum sanctus via sanctorum omnium intercessia
हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे छोड़ो, छोड़ो, मैं वापस नहीं आऊंगा, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। इस प्रकार अलग अलग परेशानियों को, शैतानी ताकतों को नष्ट करके संत जॉन मैरी वियानी अपना जीवन आर्स में व्यतीत करते हैं। प्रतिदिन आर्स की ख्याति बढ़ती गई। बहुत दूर दूर से लोग आकर उनका उपदेश सुनते थे। पाप स्वीकार के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी। इस प्रकार आर्स में आध्यात्मिक जीवन की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। जॉन मैरी ने अपना जीवन ईश्वर के लिए आत्माओं को जीतने में बिताया। जीवन के विभिन्न पलों में जॉन मैरी अपने आप को इस व्यस्त जीवन से दूर रखने के लिए भागना चाहते थे और प्रार्थना और तपस्या में समय बिताने का भी सोचा करते थे। लेकिन परमेश्वर उनको लोगों के बीच रहकर आत्माओं को जीतने के लिए उपयोग करना चाहते थे। इस प्रकार संत जॉन मैरी वियानी ने आर्स में अपना सरल एवं आध्यात्मिक जीवन बिताया। कलीसिया के 7 संस्कारों द्वारा उन्होंने लोगों को ईश्वर के पास जाने का रास्ता दिखाया। प्रार्थना, पाप स्वीकार और मिस्सा बलिदान द्वारा उन्होंने लोगों को ईश्वर का अनुभव प्रदान किया। 1859 अगस्त 4 को उनकी आत्मा अपने पिता ईश्वर के पास लौट गई। संत पापा पियूस 11वें ने मई 31 सन 1925 को जॉन मैरी वियानी को संत घोषित किया। We declare John Mary Vianney as the saint of the Catholic Church and the patron of the clergy. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. आज आर्स एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया है। हर पुरोहित इसी प्रकार कलीसिया के 7 संस्कारों के द्वारा लोगों को ईश्वर के दर्शन कराने के लिए जागरूक रहता है। संत जॉन मैरी वियानी को कलीसिया ने पुरोहितों का संरक्षक संत घोषित किया, जिससे सभी पुरोहित उनके समान आर्स के क्रांतिकारी के रूप में अपना जीवन बिता सकें।